इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पीसी या लैपटॉप में विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है और जब भी अपना पीसी या लैपटॉप ऑन करते हैं तो वहां पे विंडो लोडिंग होने के बाद आपके पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आपका डिस्प्ले प्रॉपर ऑन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आता है या फिर ब्लैक स्क्रीन विद कर्सर आता है कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पीसी में अभी शो हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड में आ रही है और कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है। हो सकता है आपके पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन ही शो हो रही हो, कर्सर मूव भी ना कर रहा हो, कर्सर दिख भी ना रहा हो। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर पाए बहुत ही आसानी के साथ, इस वीडियो में मैं यही स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपके भी पीसी या लैपटॉप में विंडो 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है तो आप इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी के साथ जो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे स्टेप बताने वाला हूं सेम वही स्टेप फॉलो करने के बाद इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी है तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये ब्लैक स्क्रीन विद कर्सर की जो प्रॉब्लम अभी मेरे पीसी में आ रही है ये विंडो 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में आ रही है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये स्टेप जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, ये स्टेप आप अपने पीसी में भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, दोनों में सेम स्टेप है। तो यहाँ पर अभी हम अपने पीसी को पावर बटन से शट डाउन कर देंगे, उसके बाद दोबारा ऑन करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे इस पीसी में। तो यहाँ पे हमने अपने पीसी को पावर बटन से शट डाउन कर दिया है, उसके बाद दोबारा पावर बटन से ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना पीसी शट डाउन करने के बाद दोबारा से ऑन किया, तो ऑन करने के बाद पीसी तो हमारा यहाँ पे ऑन हो रहा है। विंडो लोडिंग होने के बाद यूजर अकाउंट शो कर रहा है। यूजर अकाउंट में अगर आपने कोई पासवर्ड डाल रखा होगा पासवर्ड डालने का ऑप्शन भी आपको शो कर जाएगा। जैसे ही पासवर्ड डाल के आप इंटर करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह के आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा, या पासवर्ड नहीं भी पड़ा होगा तो डायरेक्टली आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा ब्लैक स्क्रीन विद कर्सर का, जो कि मेरे पीसी में अभी ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर इसके बाद इस प्रॉब्लम को मैं जैसे जैसे जो स्टेप बताने वाला हूँ तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, कहीं वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पीसी की स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन अभी आ रही है और कर्सर यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। अगर आपका कर्सर नहीं शो कर रहा है, कर्सर नहीं मूव कर रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप सेम स्टेप फॉलो कीजिए जैसे मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अपने लैपटॉप या पीसी में जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसमें कीबोर्ड में आप देख लीजिए, कीबोर्ड में कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन आपको मिल जाएगा। ये कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन तीनों बटन एक साथ आपको प्रेस करना है। इस कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन का एक स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के जो है ऊपर आपको मिल जाएगा दिखा हुआ, जिससे आपको पता चल जाए इन तीनों बटन किस तरह की कहाँ पे हमें कीबोर्ड में मिलने वाला है। तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन को आप प्रेस कीजिएगा, और अगर कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन प्रेस करने के बाद आपके पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो भी आप परेशान मत होइए। अगर इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा पावर का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन रिस्टार्ट अभी नहीं करना है। रिस्टार्ट करने से पहले कीबोर्ड में आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करना है। शिफ्ट बटन को कंटिन्यू आपको प्रेस रखना है तब तक जब तक आपका रिस्टार्ट होकर पीसी जो है दोबारा से ऑन नहीं हो जाता है और वहां पे ट्रिबल शूट का ऑप्शन नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो रहा है तो कीबोर्ड में सेट बटन को पहले प्रेस कर लीजिएगा और कंटिन्यू प्रेस रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे शट डाउन ऑप्शन पे जाने के बाद रिस्टार्ट कर दीजिएगा और शिफ्ट बटन को तब तक नहीं छोड़िएगा जब तक पीसी ऑन होने के बाद वहां पे ट्रिबल शूट का आपका ऑप्शन नहीं आ जाता है, क्योंकि ट्रिबल शूट का ऑप्शन आएगा तभी हम आगे आपको स्टेप बताएंगे जो मैं आगे स्टेप बताने वाला हूँ कैसे इस ब्लैक स्क्रीन को प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। अगर ये विंडो आपकी टास्क मैनेजर वाली ओपन नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताने वाला हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन यही है कि अपना पीसी या लैपटॉप जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उस पीसी या लैपटॉप को आप पावर बटन से डायरेक्टली जो है शट डाउन कीजिएगा। जैसे मैं अभी अपना पीसी जो डायरेक्टली पावर बटन से शट डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पावर बटन से डायरेक्टली हमने शट डाउन किया और दोबारा से अपने पीसी को पावर बटन से ही ऑन कर लेते हैं। इसी तरह से आप लैपटॉप को भी पावर बटन से ऑन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे विंडो का लोगो आएगा फिर पावर बटन से आपको पीसी या लैपटॉप को ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं विंडो लोडिंग अगर हमारा लेने लगेगा उसके बाद यहाँ पे हम पावर बटन से फिर से ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से हमने पावर बटन को कंटिन्यू प्रेस कर दिया है, फिर मेरा पीसी ऑफ हो गया है। उसके बाद फिर से हमें पावर बटन से ऑन करना है। ऐसे आपको 2-3 बार करना है, तब तक आपको करना है जब तक आपके डिस्प्ले पे रिपेयर या रिपेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ जाता है। हो सकता है एक बार ही डायरेक्टली बंद करने से आपके डिस्प्ले पे ऑप्शन आ जाए, या हो सकता है 2-3 बार आपको करना पड़े। फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट पावर बटन से ऑफ कर देते हैं अपने पीसी को। इसी तरह से हमने फिर से ऑन कर लिया अपने पीसी को पावर बटन से। अब यहाँ पे देख लीजिए कि प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर का ऑप्शन आ चुका है। तो अब हमें अपने पीसी को दोबारा से ऑफ नहीं करना, डायरेक्ट पावर बटन से
फिर इसके बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिपेयर का। यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यही ऑप्शन हमें खोलना है। ये ऑप्शन खोलने के लिए मैंने दो तरीका आपको बताया है। एक तरीका मैंने बताया कि अगर आपका ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, वहां पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन तीनों एक साथ दबाने के बाद टास्क मैनेजर का जो ऑप्शन आ रहा था वो अगर शो हो रहा तो वहां पे पावर ऑप्शन भी आपका शो हो जाएगा। पावर ऑप्शन पे जाने के बाद रिस्टार्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेट बटन दबा दीजिएगा अपने कीबोर्ड में, उसके बाद रिस्टार्ट कर दीजिएगा और कंटिन्यू सेट बटन आप दबाए रखिएगा जब तक आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ जाता है। और मान लीजिए वहां पे टास्क मैनेजर आपका नहीं ओपन होता, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन वहां पे नहीं काम कर रहा है आपका, तो फिर मैंने दूसरा जो स्टेप आपको बताया कि पीसी अपना डायरेक्टली पावर बटन से ऑफ कर दीजिएगा, फिर उसके बाद ऑन करिएगा। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग योर ऑटोमेटिक रिपेयर का ऑप्शन नहीं आ जाता आपके सामने, तब तक आप जो है इसको ऑन ऑफ करते रहिएगा। फिर ऑप्शन आने लगेगा। फिर प्रिपेयर योर रिपेयरिंग होने के बाद फिर आपके सामने डायग्नोस्ट पीसी आएगा। डायग्नोस्ट पीसी आने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर एडवांस में आने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। फिर ये ऑप्शन आने के बाद जैसे मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं वो स्टेप आप फॉलो करिए। फिर उसके बाद आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट्स पे जाना है। यहाँ पे अनइंस्टॉलेशन अपडेट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट्स में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट है और दूसरा अपडेट जो है हमारा अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर्स अपडेट है। तो हमें सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है। और इसके साथ मैं यहाँ आपको बता दूं, मान लीजिए इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये लेटेस्ट क्वालिटी जो अपडेट है हमारा अनइंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद भी पीसी में आपकी सेम प्रॉब्लम रहती है। तो फिर जैसे मैं इस सेम स्टेप पे यहाँ पे आया हूँ, यहीं पे सेम स्टेप आने के बाद आप इस दूसरे लेटेस्ट फीचर्स अपडेट को भी अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर आपके इस क्वालिटी अपडेट से आपका पीसी ऑन हो जाता है तो आपको ये लेटेस्ट फीचर अपडेट अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इससे आपका पीसी ऑन नहीं होता तो फिर आप इस लेटेस्ट फीचर्स अपडेट को भी अनइंस्टॉल कीजिएगा। तो अभी फिर हम लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट को जो है इंस्टॉल करते हैं। इस पे हमने क्लिक कर देना है। इसके बाद जो यहाँ पे आपका यूजर अकाउंट रहेगा वो यूजर अकाउंट का नाम आ जाएगा। इस यूजर अकाउंट पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यूजर अकाउंट पे अगर कोई पासवर्ड पड़ा होगा तो पासवर्ड डाल दीजिएगा। जैसा मेरा यहाँ कोई पासवर्ड नहीं पड़ा है तो पासवर्ड इसको ब्लैंक रहने देते हैं। अगेन कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल क्वालिटी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसी तरह से अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर्स भी आप अपडेट जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनइंस्टॉल क्वालिटी अपडेट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हो सकता है आपके पीसी में थोड़ा टाइम ले या फिर हो सकता है तुरंत ही अपडेट अनइंस्टॉल हो जाए। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका पीसी जो है ऑन हो जाएगा नॉर्मल मोड में। अब यहाँ पे हमारा पीसी ओपन हो रहा है तो देखते हैं हमारी ब्लैक स्क्रीन विद कर्सर की प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि सेम प्रॉब्लम अभी बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारी ब्लैक स्क्रीन विद कर्सर की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। यहाँ पे पीसी हमारा नॉर्मल मोड में ओपन हो चुका है। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से विंडो 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर चाहे वो आपका लैपटॉप हो या चाहे आपका डेस्कटॉप हो, दोनों में से किसी भी विंडो 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ब्लैक स्क्रीन विद कर्सर या ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम रिजॉल्व करें, इस वीडियो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। और अगर इसके साथ इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ अलग अलग पीसी में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे हुए थे हमारे विंडोज में, जो कि हमने उसको अनइंस्टॉल किया, उसके बाद पीसी हमारा ऑन हो गया। आपके पीसी में सेम प्रॉब्लम होगी तो ऑन हो जाएगा आपका पीसी। जैसे यहाँ पे अगर आपके पीसी में explorer.exe की फाइल मिसमैच हो गई होगी या फिर आपके पीसी में वायरस होगा या फिर आपके पीसी का डिस्प्ले ड्राइवर नहीं पड़ा होगा, तो यहाँ पे अलग अलग पीसी में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि विंडो 10 ब्लैक स्क्रीन विद कर्सर की और भी पार्ट वीडियो आने वाले हैं जिसमें मैं अलग अलग जो है सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं। इसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमें सपोर्ट करिएगा, जिससे हम आगे भी इसी तरीके से और अच्छी और नई नई वीडियो चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहें और आप घर बैठे वो भी बिल्कुल फ्री में हमारी वीडियो को देख के आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।